हमारा देश भारत, जैसा कि आप जानते ही हैं, यह उत्सवों का देश है। इस देश में उत्सव आते हैं और जाते हैं। लोग हर उत्सव को उसी उमंग और उत्साह से मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हमारे हर उत्सव में वैज्ञानिक आधार भी होता है। इसी तरह नवरात्र के फेस्टिवल में भी इसका वैज्ञानिक आधार है। मनीषियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयत्न किया है। नवरात्र सबसे 9 अहोरात्रों विशेष रात्रियां का बोध होता है। इस समय शक्ति के 9 रूपों की उपासना की जाती है, क्योंकि रात्रि शब्द सिद्धि का प्रतीक माना जाता है। भारत के प्राचीन ऋषि मुनियों ने रात्रि को दिन की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यही कारण है कि दीपावली, होलिका, शिवरात्रि और नवरात्र आदि उत्सवों को रात में ही मनाने की परंपरा है। यदि रात्रि का कोई विशेष रहस्य न होता तो ऐसे उत्सवों को रात्रि न कहकर दिन ही कहा जाता, जैसे 9 दिन या शिव दिन। लेकिन हम ऐसा नहीं कहते। नवरात्र के वैज्ञानिक महत्व को समझने से पहले हम नवरात्र को समझ लेते हैं। मनीषियों ने वर्ष में 2 बार नवरात्रों का विधान बनाया है। विक्रम संवत के पहले दिन अर्थात चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा पहली तिथि से 9 दिन अर्थात नवमी तक। इसी प्रकार इसके ठीक 6 मास पश्चात आश्विन मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से महानवमी अर्थात विजयादशमी के एक दिन पूर्व तक नवरात्र मनाया जाता है। लेकिन फिर भी सिद्धि और साधना की दृष्टि से शारदीय नवरात्रों को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। इन 9 नवरात्रों में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्ति संचय करने के लिए अनेक प्रकार के व्रत, संयम, नियम, यज्ञ, भजन, पूजन, योग साधना आदि करते हैं। और ऐसा सिर्फ हमारे ही देश में नहीं होता है। यह दुनिया के जो भी लोग अपना धर्म या जो भी ईस्ट या फेस्टिवल मनाते हैं, उसमें ऐसा किया जाता है, संयम, नियम, यज्ञ। यहाँ तक कि कुछ साधक इन रात्रियों में पूरी रात पद्मासन या सिद्धासन में बैठकर आंतरिक त्राटक या बीज मंत्रों के जाप द्वारा विशेष सिद्धियां प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। जो लोग जानते होंगे ज्योतिष विद्या या इनमें दिलचस्पी रखते होंगे, उनको पता होगा कि त्राटक विद्या क्या होती है और बीज मंत्र क्या होते हैं। नवरात्रों में शक्ति के 51 पीठों पर भक्तों का समुदाय बड़े उत्साह से शक्ति की उपासना के लिए एकत्रित होता है। और जो उपासक इन शक्ति पीठों पर नहीं पहुंच पाते हैं, वे अपना निवास स्थल पर ही शक्ति का आह्वान करते हैं। हालांकि आजकल अधिकांश उपासक शक्ति पूजा रात्रि में नहीं बल्कि पुरोहित को ही दिन में बुलाकर संपन्न करा देते हैं। यहाँ तक कि सामान्य भक्त ही नहीं अपितु पंडित और साधु महात्मा भी अब नवरात्रों में पूरी रात जागना नहीं चाहते और ना ही कोई आलस्य को त्यागना चाहता है। आजकल बहुत कम उपासक ही आलस्य को त्याग कर आत्म शक्ति, मानसिक शक्ति और यौगिक शक्ति की प्राप्ति के लिए रात्रि के समय का उपयोग करते देखे गए हैं। जबकि
मनीषियों ने रात्रि के महत्व को अत्यंत सूक्ष्मता के साथ वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में समझने और समझाने का प्रयास किया। अब तो यह एक सर्वमान्य वैज्ञानिक तथ्य भी है कि रात्रि में प्रकृति के बहुत सारे अवरोध खत्म हो जाते हैं। हमारे ऋषि मुनि आज से कितने ही हजारों लाखों वर्ष पूर्व ही प्रकृति के इन वैज्ञानिक रहस्यों को जान चुके थे। आप अगर ध्यान दें तो पाएंगे कि अगर दिन में आवाज़ दी जाए तो वह दूर तक नहीं जाती है। कॉमन सी बात है, आप सभी लोगों ने अपने जीवन में महसूस किया होगा। किंतु यदि रात्रि में आवाज़ दी जाए तो वह बहुत दूर तक जाती है, अर्थात बहुत दूर से छोटी सी ध्वनि भी रात्रि में हमारे कानों तक पहुंचती है। इसके पीछे दिन के कोलाहल के अलावा एक वैज्ञानिक तथ्य यह भी है कि दिन में सूर्य की किरणें आवाज़ की तरंगों और रेडियो तरंगों को आगे बढ़ने से रोक देती है। रेडियो इस बात का जीता जागता उदाहरण है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि कम शक्ति के रेडियो स्टेशनों को दिन में पकड़ना अर्थात मुश्किल होता है, जबकि सूर्यास्त के बाद छोटे से छोटा रेडियो स्टेशन भी आसानी से सुना जा सकता है। इसका वैज्ञानिक सिद्धांत यह है कि सूर्य की किरणें दिन के समय रेडियो तरंगों को जिस प्रकार रोकती हैं, ठीक उसी प्रकार मंत्र जाप की विचार तरंगों में भी दिन के समय रुकावट पड़ती है। इसलिए ऋषि मुनियों ने रात्रि का महत्व दिन की अपेक्षा बहुत अधिक बताया है। मंदिरों में घंटे और शंख की आवाज़ के कंपन से दूर दूर तक वातावरण कीटाणुओं से रहित हो जाता है। यही रात्रि का तर्कसंगत रहस्य है। कोई भी कार्य जो इंसान करता है रात्रि के समय में, वो बिल्कुल एकाग्र होकर करता है, यानी कि उसको किसी भी तरह की बाधा उसमें उत्पन्न नहीं होती है, ना बाहर का शोरगुल होता है और ना किसी का, और मन चंचल नहीं होता है, मन शांत होता है। जो इस वैज्ञानिक तथ्य को ध्यान में रखते हुए रात्रियों में संकल्प और उच्च अवधारणा के साथ अपनी शक्तिशाली विचार तरंगों को वायुमंडल में भेजते हैं, उनकी कार्य सिद्धि अर्थात मनोकामना सिद्धि उनके शुभ संकल्प के अनुसार उचित समय और ठीक विधि के अनुसार करने पर अवश्य होती है। नवरात्र के पीछे का वैज्ञानिक आधार यह भी है कि पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा काल में एक साल की 4 संधियां हैं, जिनमें से मार्च व सितंबर माह में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं। इस समय रोगाणु आक्रमण की सर्वाधिक संभावना होती है। ऋतु संधियों में अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ती हैं, अतः उस समय स्वस्थ रहने के लिए तथा शरीर को शुद्ध रखने के लिए और तन मन को निर्मल और पूर्णतः स्वस्थ रखने के लिए की जाने वाली प्रक्रिया का नाम नवरात्र है। नवरात्र में 9 दिन या 9 रात को गिना जाना चाहिए। नवरात्र में 9 दिन या 9 रात को गिना जाना चाहिए। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा से नवमी की दोपहर तक व्रत नियम चलने से 9 रात यानी नवरात्र नाम सार्थक है। चूँकि यहाँ रात गिनते हैं, इसलिए इसे नवरात्र यानी 9 रातों का समूह कहा जाता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है और इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा देवी है। आप जैसे कि शरीर के 9 द्वार जानते ही हैं, 2 आँख है, 2 नासिका है, मुख है, 2 कान है और एक जननेंद्रियाँ 2 हैं, 9। इन मुख्य इंद्रियों में
अनुशासन, स्वच्छता, तारतम्य स्थापित करने के प्रतीक रूप में शरीर तंत्र को पूरे साल के लिए सुचारू रूप से क्रियाशील रखने के लिए 9 द्वारों की 9 प्रति 9 पर्व 9 दिन मनाया जाता है। इनको व्यक्तिगत रूप से महत्व देने के लिए ही 9 दिन 9 दुर्गाओं के लिए कहे जाते हैं। हालांकि शरीर को सुचारू रखने के लिए विरेचन, सफाई या शुद्धि प्रतिदिन तो हम करते ही हैं, किंतु अंग प्रत्यंगों की पूरी तरह से भीतरी सफाई करने के लिए हर 6 माह के अंतर से सफाई अभियान चलाया जाता है, जिसमें सात्विक आहार के व्रत का पालन करने से शरीर की शुद्धि, साफ सुथरे शरीर में शुद्ध बुद्धि, उत्तम विचारों से ही उत्तम कर्मों से सच्च चरित्रता और क्रमशः मन शुद्ध होता है, क्योंकि स्वच्छ मन मंदिर में ही तो ईश्वर की शक्ति का अस्थायी निवास होता है। इसलिए कहा गया है कि हमारे भारत में जो भी वैदिक परंपराएं और त्यौहार हैं, वह आज के विज्ञान की दृष्टि में भी बहुत महत्वपूर्ण हैं।